सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। 24 फेब को आपका पेपर है, इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव दोनों का। तो बहुत अच्छी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और रही बात फॉर्मेट को लेकर, कुछ बातें चल रही है नोटिस फॉर्मेट को लेकर 2023 में क्या क्या चेंजेस हुए, तो वो सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये आप एक बार सेशन देख लेंगे तो नोटिस को लेकर जो आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। तो क्या चेंजेस हुए हैं ये भी हम बात करेंगे। पुराना क्या नोटिस का फॉर्मेट था, उससे नए में क्या चेंजेस हुए हैं। दूसरी बात, आपको कैसे नोटिस लिखना है, कहाँ पर क्या करना है, बॉक्स कैसा बनाना है, हर चीज़ मैं उसमें बता दूंगा। तो आपके जो सारे डाउट्स हैं नोटिस राइटिंग को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। हेडिंग को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि एक्चुअली आपको करना क्या है इस नोटिस को लेकर। ठीक है, तो जो हमारा नया फॉर्मेट है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा पुराना फॉर्मेट कैसा था नोटिस राइटिंग का। सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा पुराना फॉर्मेट था नोटिस का, इट गोज लाइक कि यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते थे नेम ऑफ दी इशूइंग अथॉरिटी या एजेंसी, जो जिसके थ्रू हम मैसेज डाल रहे हैं, जिसके थ्रू हम नोटिस डाल रहे हैं, उसका नाम सबसे टॉप पे लिखते थे। फिर हम लिखते थे नोटिस वर्ड, ठीक है, सेंटर में लिखते थे हम, बॉक्स के अंदर नोटिस वर्ड लिखते थे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते थे यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आप लिखते थे जो नोटिस को इशू करने की डेट है वो हम यहाँ पर लिखते थे, कौन सी डेट को हम ये नोटिस इशू कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में दो डेट्स होती है नोटिस के अंदर, एक तो जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं और दूसरा जिस दिन के लिए आप नोटिस लिख रहे हैं। तो जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर आती है लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लिखते थे यहाँ पर उस नोटिस की हेडिंग, कि एक्चुअल में नोटिस किस बारे में हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटिस की बॉडी स्टार्ट होने से पहले हम वहाँ पर हेडिंग या टाइटल लिखते थे, और उसके बाद फिर हम नोटिस लिखना शुरू करते थे। मेन जो नोटिस हमारा होता था उसकी बॉडी लिखना शुरू करते थे। तो बेसिकली बॉडी के अंदर हम तीन चार चीज़ें ऐड करते थे, कौन सी डेट को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, दूसरी बात उस दिन कौन से टाइम पर आपको वो इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, क्या ड्यूरेशन रहेगी प्रोग्राम की और किस जगह पर वो होना है, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड वहाँ पर करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें करनी होती थी। उसके बाद अथोराइज्ड सिग्नेचर आपको करना होता था। तो आप बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन तीनों क्या है। तो सिग्नेचर बच्चों, जैसे हम सिग्नेचर करते हैं नॉर्मली, हम देखते हैं कुछ भी इस तरीके से हम जो चिड़िया घुमाते हैं वही सिग्नेचर होता है। उसके बाद जो नाम होता है वो यहाँ पर लिखना होता है, नाम, स्कूल का नाम, और आप किस चीज़ के लिए नोटिस लिखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता है, केवल थोड़ा सा स्मार्टली आप इसको करेंगे तो आपका नोटिस 100% आपको पूरे मार्क्स देकर जाएगा। और उसके बाद हम लिखते थे यहाँ पर नीचे की तरफ हमारी डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन भी आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर दी हुई होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पुराने फॉर्मेट में करते थे। अब देखिए, जो नया मार्किंग स्कीम आई है सीबीएसई की, वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या हुआ है। तो ये देखिए, ये एज इट इज़ आपको मार्किंग स्कीम उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी सीबीएसई की। तो उसमें क्या बोला है देखिए, सबसे पहले मार्किंग होगी कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट जो रहेगा आपको उसका 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। आपने जो कंटेंट लिखा है उसका आपको 2 नंबर मिलेंगे। कंटेंट जिसमें आपकी बॉडी आती है मैसेज की, इसकी नोटिस की, और दूसरी बात नीचे का सिग्नेचर ही पार्ट होता है उसकी। और दूसरी बात, आपने किस तरीके से हमारे जो आइडियाज़ है उसको ऑर्गेनाइज किया है, किस तरीके से आपने सीक्वेंस मेंटेन करी है इवेंट्स की, उसका आप अगर सिस्टमेटिक लिखते हैं तो फिर आपको उसका एक मार्क मिलता है। और एक्यूरेसी यानी कि आपकी ग्रामर वगैरह, स्पेलिंग्स वगैरह चेक करके फिर उसका अगर वो 100% सही है तो उसका 1 मार्क। इस तरीके से आपको टोटल इसमें 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मार्किंग स्कीम। लेकिन देखिए चेंज क्या आया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका बॉक्स रहेगा, ये 100% आपको बनाना ही बनाना है। बनती कोशिश आप बॉक्स जो बनाए वो हॉरिजॉन्टल बनाइएगा, वर्टिकल बॉक्स मत बनाइएगा। दूसरी बात, जब आप बॉक्स को बनाएं तो नीचे वाली लाइन आप ड्रॉ मत करिएगा, पहले आप साइड्स की दोनों लाइन और ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करके फिर आप अपना नोटिस लिख दीजिए। पूरा नोटिस आप खत्म हो जाए उसके बाद नीचे वाली लाइन को बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉक्स के सेंटर में टॉप पर आपको नोटिस लिखना है। उसके बाद उसके नीचे आपको नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी लिखना है, जो भी, या तो स्कूल लिख रहा है तो स्कूल का नाम आ जाएगा, कोई कंपनी लिख रही है तो कंपनी का नाम आ जाएगा, या फिर कोई एजेंसी लिख रही है तो एजेंसी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद किस डेट को आप ये नोटिस लिख रहे हैं वो आपको लेफ्ट कॉर्नर में लिख देना है, उसके नीचे जहाँ स्कूल का नाम लिखा उसके नीचे। मैं आपको पूरा करके बताऊंगा एग्जैक्टली कि आपको कैसे ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है
बॉटम लेफ्ट के अंदर उसके बाद आपकी जो नाम है वो लिखना है और उसके नीचे डेजिग्नेशन लिखना है। ये सारी चीज़ें अगर आप इंक्लूड कर देंगे आपके नोटिस में तो आपको 100% इसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे और आपका एक भी मार्क इसमें डिडक्ट नहीं होगा। तो अब मैं आपको एक्चुअली बता देता हूँ कि जो हमारा नोटिस है वो नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट आपके लिए बनाया है मैंने, तो ये देखिए जैसा कि उन्होंने कहा कि आपको बॉक्स बनाना है, तो ये मैंने ब्लू कलर में इस तरीके का बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। और देखिए यहाँ पे सबसे टॉप में मैंने यहाँ पे नोटिस लिखा है, ठीक है। और एक मिनट, ये देखिए सबसे टॉप पे मैंने नोटिस लिखा है। उसके बाद जो भी स्कूल का नाम क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वो आप स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो भी स्कूल का नाम है और उसके बाद कॉमा लगा के वो जहाँ का स्कूल है वो सिटी का नाम लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में हमने लिखी है डेट ऑफ इशूइंग नोटिस। जिस दिन आप इशू कर रहे हैं नोटिस उस दिन की डेट यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट कॉर्नर में। और इसका आप देखिए पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे इसको, जैसे मैंने लिखा है 18 फरवरी 2023, यहाँ पे कॉमा लगाए। सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका एक भी मार्क इसमें कट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, जब बॉडी स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखना है ये कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरीके से शुरू करना है। तो अगर आप किसी स्कूल की तरफ से नोटिस लिख रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए नोटिस लिख रहे हैं तो ये लाइन आप रट लीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, ऐसा करके आप नोटिस स्टार्ट करिए, आपका नोटिस 100% करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका मैसेज है वो उसको पूरा करना है कंप्लीट। तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है मैंने बता दिया आपको, किस इवेंट, क्या इवेंट होने वाला है नोटिस के अंदर, आप क्या लिख रहे हैं, किस चीज़ के लिए नोटिस लिख रहे हैं और क्या टाइम रहेगा उस इवेंट का, क्या डेट रहेगी, कौन सी डेट को वो इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है और किस प्लेस पर वो होने वाला है। आपका स्कूल है, स्कूल में भी असेंबली ग्राउंड है या फिर असेंबली हॉल है, कहाँ पर ये चीज़ ऑर्गेनाइज होने वाली है वो चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। लास्ट में देखिए सिग्नेचर की जगह एक्चुअल में आपको सिग्नेचर करना है। जैसे आपको मैसेज लिखा, जो नोटिस है वो आप उसमें लिखा है यू आर विक्रम, ऐसा लिखा वहाँ पे, ठीक है, यू आर विक्रम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। तो आप विक्रम का सिग्नेचर यहाँ पे कोशिश करिए कि इस तरीके से ड्रॉ कर दें, ठीक है। और उसके बाद नीचे लिखिए विक्रम, नीचे विक्रम लिखिए और उसके बाद जो भी डेजिग्नेशन है, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ था कल्चरल सेक्रेटरी, तो यहाँ पर कल्चरल सेक्रेटरी लिख दिया। इस तरीके से आप पूरा डेजिग्नेशन लिखिए और कंप्लीट ये आप फॉर्मेट को फॉलो करिए। टॉप पे सबसे पहले नोटिस लिखना है, उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, फिर लेफ्ट कॉर्नर में आपको लिखना है डेट ऑफ इशूइंग नोटिस और आपको उसके बाद बॉडी लिखना है जिसके अंदर आपको इंक्लूड करना है इवेंट क्या करने वाले हैं, टाइम, डेट और प्लेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, फिर उसके नीचे आपको नेम लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आपको डेजिग्नेशन लिखना है। इस तरीके से आप 2023 में जो है अपना नोटिस लिखने वाले हैं, आपका एक भी मार्क वहाँ पर कट नहीं होगा। तो ये फॉलो करिए। आई होप आपके जो सारे डाउट्स हैं नोटिस को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है फिर भी तो आप ये नंबर है 7400615161, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।